नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 60 करते हैं और देखते हैं टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके JSSC और JPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और इसके साथ ही झारखंड के अन्य एग्जाम में भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड देश कहा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। मलिक मोहम्मद जायसी, शम्स ए सिराज, अफीक सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन ने अपने अपने ग्रंथों में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। मलिक मोहम्मद जायसी ने तो किया है, शम्स सिराज ने भी किया है, सलीमुल्लाह के द्वारा झारखंड शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। बाकी बात गुलाम हुसैन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सत्य है, मतलब कौन सा सत्य है, तो इसमें सत्य पहचान करना है। तो आपका 1 और 3 जो है आपका सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित करना है। पहला है कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1918 में हो जाएगा। रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान, ये आपका 1925 में हो जाएगा। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये आपका 1972 में हो जाएगा। और भारतीय खनिज संस्थान, ये आपका 1926 में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं कौन है, तो पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह, ये तो सही है। पालघाट अभयारण्य चतरा, ये भी सही है। लावालौंग अभयारण्य गुमला, ये गुमला में नहीं बल्कि ये चतरा में है, तो ये आपका गलत है। और महुआ टेढ़ भेड़ी अभयारण्य लातेहार, ये आपका सही है। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधरपुर की जनता को पहली बार महात्मा गांधी के दर्शन का मौका कब मिला था। तो कब मिला था, तो इनको सितंबर 1925 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टनगंज में 10 अक्टूबर 1920 को बिहार छात्र संघ का अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, देखते हैं ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका CF एंड्रूज के द्वारा। किसके द्वारा, तो CF एंड्रूज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने महिला सभा में भाषण किस स्थान पर दिया था। तो कहां पर दिया था, तो ये आपका गिरिडीह में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा में रैयती जोतों के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन किया गया है। तो किस धारा में किया गया है, तो ये आपका धारा 24 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। तो ब्लूप्रिंट जो था आपका जॉन एच हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो थोकरा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में, ये तो सही है। डुमेर सुमेर जलप्रपात लातेहार नहीं बल्कि डुमेर सुमेर आपका चतराम है। धारागिरी प्रपात पूर्वी सिंहभूम, ये सही है। और हैसातु प्रपात गढ़वा, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में दलमा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन जो था आपका संजय गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित होने वाली
राज्य कार्यकारी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है आपका राज्य का मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, यानी कि कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, पहले आपका भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह जो होता है आपका 1832-33 में होता है, 1832-33 में। चेरो विद्रोह की अगर हम बात करें तो चेरो विद्रोह आपका 1800 से 1802 में, और कोल विद्रोह आपका 1800 कितना 32 में। कोल विद्रोह कितना 1832 में। और ये आपका द्वितीय संथाल, मतलब ये संथाल विद्रोह जो है ये आपका कब, तो 1855-56 में। कितना 1855 और 56 में। तो इस हिसाब से देखते हैं इसका आंसर। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी देखना है उपरोक्त कथनों में सही पहचान करना है कि सही कौन कौन है। तो पहला है कि यह नदी रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्वी दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये तो सही है। कोकरो, कांची व खरकई इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये भी सही है। इसका अपवाद क्षेत्र रांची व सिंहभूम जिला है। तो ये भी आपका सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराकर नदी झारखंड के किन जिलों से होकर बहती है? तो जो बराकर नदी है ये आपका हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होकर बहती है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदियां हैं? तो पत्थरों और जयंती जो है ये आपका अजय की सहायक नदियां हैं। किसके शासनकाल में मानभूम के बिशुनपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया था? तो किसके शासनकाल में हो गया था? तो ये आपका जहांगीर के शासनकाल में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा और माथिर उल उमरा के अनुसार अकबर के आक्रमण के समय कोकरा का शासक कौन था? तो कोकरा का शासक जो था वो कौन था? तो मधु सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र नॉर्वेस्टर क्षेत्र कहलाता है? तो पूर्वी संथाल परगना का जो क्षेत्र है वो नॉर्वेस्टर क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ का प्रमुख मेले हैं, दूसरा तरफ आपका स्थान दिया हुआ है। देखिए पहला है माको मारो पहाड़। कौन सा है? तो माको मारो पहाड़। फिर है चपनी मेला। उसके बाद देखते हैं ये रथ मेला और विशु मेला। तो माको इसमें देखते हैं, एक मिनट, ये आपका जो माको मारो पहाड़ है ये आपका कोडरमा में लगता है। चपनी मेला जो है ये आपका बरवाडी में लगता है। और इसमें जो रथ मेला है ये आपका रांची में लगता है। और विशु जो मेला है ये आपका बोकारो में लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यानी 19 का आंसर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन सा? तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो कब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 20 दिसंबर 2003 को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है रातू का किला। पहला क्या है? तो रातू का किला। तो रातू का किला आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये रांची हो जाएगा। उसके बाद है शाहपुर का किला। तो शाहपुर का जो किला है ये आपका
हजारीबाग हो जाएगा। बादम का किला बादम का किला आपका हजारीबाग हो जाएगा, और नागफेनी का किला आपका गुमला हो जाएगा, और शाहपुर का किला आपका डाल्टनगंज हो जाएगा। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुंडा समाज से संबंधित नहीं है। तो मुंडा समाज से कौन संबंधित नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो पाइका जो है ये आपका मुंडा समाज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मक्के की सर्वाधिक पैदावार होती है। तो झारखंड के पलामू जिले में मक्के की सर्वाधिक पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों का कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका जलप्रपात है, दूसरी तरफ आपका जिला है। तो पहला जो है आपका दसम जलप्रपात, ये दसम जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका रांची में है। हिरनी जलप्रपात ये आपका कहाँ है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। लोअर घाघरी जलप्रपात ये कहाँ है, ये आपका लातेहार में है। और सतबहिनी जलप्रपात ये आपका गढ़वा में है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 4 2 3 1 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिए। आठ जनवरी 1856 को शेखी कारी घाटी के एक बुनियन पेड़ पर निम्नलिखित में से किसको फांसी दी गई थी। तो किसको फांसी दी गई थी, तो आपको शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय रामगढ़ गए थे। तो कब रामगढ़ मतलब आए थे, तो ये आपका आए थे 1905-6 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ शासन के संदर्भ प्राप्त करने की शक्ति किस मुगल शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। तो किनके द्वारा दी गई थी, तो आपका शाह आलम द्वितीय के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी जिला किस जिले को विभाजित करके बनाया गया है। तो खूंटी जिला जो है ये आपका रांची जिले को विभाजित करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर पर लिखी पुस्तक आईने अकबरी में किसका उल्लेख मिलता है। तो किसका उल्लेख मिलता है, तो किस्मत ए लोहरदगा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपका बांध दिया है, एक तरफ आपका नदी दिया है। तो पहला जो है आपका बाल पहाड़ी बांध, तो बाल पहाड़ी जो बांध है ये आपका बराकर नदी पर है। फिर कोनार बांध जो है ये आपका कोनार नदी पर है। अय्यर बांध जो है ये आपका दामोदर नदी पर है। और पंचेत बांध जो है ये आपका दामोदर व बराकर के संगम पर है। तो इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह में प्लास फूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है यह सत्य का पहचान करना है। तो पहला है कि यह झारखंड की हरियाली और वन संपदा को दर्शाता है।
यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। तो यह स्टेटमेंट आपका क्या है, तो सही है। दूसरा है, यह राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक है। और तीसरा है, यह झारखंड का राजकीय फूल है, इसके लाल रंग के सौंदर्य को दर्शाता है। लाल रंग क्रांति का प्रतीक है जो यहाँ के लोगों को संघर्ष को दर्शाता है। ये आंसर क्या हो जाएगा, सी, सिर्फ 3 सही है, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल आपका बी हो जाएगा, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का नया राजकीय प्रतीक चिन्ह कब से लागू किया गया है। तो झारखंड का जो नया राजकीय प्रतीक चिन्ह है यह का 15 अगस्त 2000 से मतलब 2020 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो तारीख बंगला और इसका नामकरण। तारीख बंगला देखते हैं, देखिए तारीख बंगला जो है ये क्या हो जाएगा, तारीख है बंगला आपका क्या हो जाएगा, तो झारखंड, तारीख है बंगला में झारखंड नामकरण किया गया है। दूसरा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपका पुंड या पुंड कहा गया है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में आपका मुंड बोला गया है। और तुजू के जहांगीरी में खोखरा बोला गया है। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 4 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नृत्य कला मंदिर रांची की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय नृत्य कला मंदिर रांची की जो स्थापना हुई थी आपका 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो बड़का गांव हजारीबाग ये तो सही है, कोराम्बे गुमला ये भी सही है, दामिने को संथाल परगना ये भी सही है, इटखोरी साहेबगंज नहीं, ये इटखोरी आपका कहाँ है, तो चतरा में है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो डी गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा सरस्वती योजना लागू की गई है। तो झारखंड सरकार के श्रम विभाग द्वारा सरस्वती योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो थी आपका 1 अप्रैल 2003 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क झारनेट की स्थापना की थी। तो झारनेट की स्थापना कब की गई थी, तो 2005-6 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामिने कोह में झिलीमिली और मोसनिया होते हुए बहती है। तो कौन सी नदी, तो ब्राह्मणी नदी जो होती है वो झिलीमिली और मोसनिया होते हुए बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरीन मौलेश्वर के पास दुमका को छोड़कर झारखंड से बाहर निकल जाती है। तो ये कौन सी नदी है, तो ये आपका ब्राह्मणी नदी है। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।